नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लग चुकी है। मुख्तार अंसारी से मिले हैं ओपी राजभर। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से उन्होंने मुलाकात की है। एसबी एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का न्योता भी दिया गया। इंडिया न्यूज ने बताई थी राजभर और मुख्तार की डील की खबर, और इस खबर पर अब मोहर लग चुकी है। आपको बता दें कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से मुलाकात की गई। ये बड़ी जानकारी, इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्तार अंसारी से ओपी राजभर ने गुपचुप तरीके से जेल में जाकर मुलाकात की है। बांदा जेल वो पहुंचे जहां पर मुख्तार अंसारी से उन्होंने मुलाकात की, और इतना ही नहीं, चुनाव लड़ने का न्योता भी दे डाला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसबी एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का न्योता भी दिया गया है। राजभर के साथ मुख्तार के दोनों बेटे भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज ने खबर बताई थी, जिसके बाद अब इस खबर पर मोहर लग चुकी है। मुख्तार अंसारी से ओपी राजभर ने जेल में जाकर मुलाकात की, और इसके साथ ही बांदा जेल में जब वो मुलाकात करने पहुंचे तब मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे भी साथ नजर आए। एसबी एसपी टिकट लड़ने का यहां पर मुख्तार अंसारी को न्योता भी दिया गया है राजभर के द्वारा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लगी। आपको बता दें कि हमने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद ये साफ हो चुका है कि राजभर ने गुपचुप तरीके से जाकर बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से मुलाकात की। इस दौरान उनके दोनों बेटे भी साथ नजर आए, और साथ ही एसबी एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात भी कही। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से हमने जिस खबर को दिखाया था और अब इस खबर पर मुहर लग चुकी है, क्या कुछ इस दौरान बातचीत हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है उसमें इंडिया न्यूज ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये जो गठबंधन हुआ है उसमें मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी और सिकवतुल्ला अंसारी, इन तीनों लोगों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कराने में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ताना बाना पूरा बुना गया है, ये इन्हीं तीनों लोगों के द्वारा बुना गया है। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी जो है सिकवतुल्ला अंसारी ने ज्वाइन कर लिया है। अभी अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ना है। ऐसे में ये बेहद अहम हो जाता है कि उनको किसी ऐसे पार्टी या किसी ऐसे सहारे की तलाश थी जिसके टिकट पे वो चुनाव लड़ सके। अब जब ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है, तब ये राह आसान हो गई है। इसके पहले भी कौमी एकता दल और सुभाषपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है, और मुख्तार अंसारी और ओम प्रकाश राजभर का पुराना रिश्ता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था, तब मुख्तार अंसारी से उनकी दूरी बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद एक बार फिर से कौमी एकता दल और मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ रिश्ते जो है जुड़ने शुरू हो गए, और मुख्तार अंसारी के परिवार ने एक बार फिर से सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी के नजदीक किया, उनको जोड़ने का काम किया, और अब ये गठबंधन हो गया है। आज आपने देखा कि इंडिया न्यूज ने ये खुलासा पहले ही कर दिया था कि मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और सिकवतुल्ला अंसारी, इन लोगों ने सुभाषपा के साथ गठबंधन को करवाने में बड़ी भूमिका निभाई है समाजवादी पार्टी के साथ। अब ये पूरा मामला जो है सबके सामने आ गया है, और शायद मैं समझता हूं कि आज ओम प्रकाश राजभर की तरफ से मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया होगा, और वो मऊ से अपनी किस्मत आजमाएंगे। अरविंद जी, इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये भी कहा गया है कि वो वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या राजभर को इसका पूरा फायदा मिलेगा जो मुख्तार अंसारी से उनकी नजदीकियां हैं उसको लेकर? देखिए, अगर पॉलिटिकली हम इसको एनालिसिस करें तो निश्चित रूप से इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा, ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा, और ये पॉलिटिकल फायदा होगा। लेकिन सवाल ये है कि जो पार्टियां ये दावा करती हैं कि नहीं, हम अपराधियों को टिकट नहीं देते हैं, हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से दूर रखते हैं, ये सिर्फ दावा ही है। और ये बातें स्पष्ट हो गई। समाजवादी पार्टी, क्योंकि सुभाषपा के साथ समाजवादी पार्टी, ऐसे में सवाल उनसे भी बनेगा, उनसे तो अंसारी को आपने
एक समय पार्टी नहीं ज्वाइन करने दी थी, उनको टिकट नहीं लेने दिया था। मुझे याद है पिछली बार जब शिवपाल यादव ने मुख्तार अंसारी को पार्टी ज्वाइन कराई थी तो अखिलेश यादव नाराज हो गए थे और उन्होंने उनको ज्वाइन कराने से मना कर दिया था। तो ऐसे में सवाल खड़ा होगा और ये सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल अरविंद जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धनतेरस से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है और माना जाता है कि धनतेरस के दिन सामान खरीदने से उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है और धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। ऐसे में बाजारों में क्या माहौल है, कितने गुलजार हैं बाजार और धनतेरस के मौके पर इस बार कितना कारोबार हुआ, ये देखने वाली बात होगी। पिछली बार कारोबार ठप थे, लेकिन इस बार बाजारों में रौनक साफ देखने को मिली। धनतेरस का दिन है आज और कहते हैं कि आज से ही दिवाली की जो असली रौनक है वो शुरू हो जाती है। और आज ही के दिन अगर मैं बाजारों की बात करूं तो वो पूरी तरीके से गुलजार हो चुके हैं और इस वक्त हम मिठाइयों की एक दुकान में मौजूद हैं और कहा जाता है कि अक्सर दिवाली पे जो मिठाइयां हैं उसको एक्सचेंज करते हैं लोग, दिवाली के नेक्स्ट डे वो विजिट करते हैं। तो क्या कुछ नया है इन दुकानों में, ये आज हम देखेंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पर तमाम तरीके की मिठाई हैं। साथ ही में हमारे साथ मिठाई के ओनर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, इस बार क्या कुछ नया आया है, क्योंकि दिवाली में मिठाइयाँ उसको चार चांद लगा देती हैं और इस समय दिवाली में ये गोल्ड रेंज निकाली है। इसमें केवल एक तरह की मिठाई नहीं, कई तरह की है, जो कि 60,000 रुपये किलो है। और खाने में कई वैरायटी हैं, मतलब एक सा सबका अलग अलग टेस्ट। बाकी पिस्ते की बर्फ़ी, बादाम की बर्फ़ी हैं, ड्राई फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ। बिल्कुल, आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल ये बॉक्स है। अगर मैं आपको इसकी कवरिंग दिखाऊं तो किसी को भी देने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। और ये भी देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो ऐसे ही धनतेरस से जो सिलसिला है दिवाली का वो यूं ही बरकरार है और जल्द ही दिवाली भी आ जाएगी और उसी के चलते जो लोग हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। है आज और आज के दिन कहते हैं कि जो कुछ भी हम खरीदते हैं वो 13 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और आज के दिन से ही जो दीपावली पर्व है उसकी शुरुआत हो जाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ज्वेलरी शॉप में, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहां पर लोग मौजूद हैं और हर कोई यहां पर खरीदारी में लीन है, क्योंकि ज्वेलरी खरीदना भी शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन में। और साथ ही ज्वेलरी के साथ साथ अगर बर्तन हो या ऑटोमोबाइल्स हो, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर लोग खरीदते हैं। कुछ नई जो चीज़ें हैं इस बार जो धनतेरस पे आई हैं कस्टमर्स के लिए, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे में क्या कुछ इनफैक्ट नया है या क्या कुछ नया और भी आया है, हम बात करेंगे कुछ लोगों से। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि धनतेरस है और ज़्यादा मात्रा में लोग आते हैं, इस बार क्या कुछ नया है ग्राहकों के लिए? इस बार अगर आप नया की तरीके से देखिए, आपको मिनिमम ऑफर्स मिले। इस बार आपको मिनिमम ऑफर्स मिलेंगे पूरे मार्केट में, बिकॉज इंडस्ट्री वाइज अगर आप देखिए तो उतना प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया है जितना की डिमांड है। हॉलमार्किंग एंड एवरीथिंग विच हैज़ जो गवर्नमेंट ने करा है, इट हैज़ बीन अ गुड मूव। ऊपर से ये भाव अच्छे रहे हैं, ऊपर से आपका ये 3 महीना जो अप्रैल से जून था वो डल था। उधर की जितनी शादियां थी दे ऑल गॉट शिफ्टेड टुवर्ड्स अक्टूबर। तो उस सब का जो एक सब मिला के कर लीजिए तो ये शायद पैंडमिक से भी पहले जो धनतेरस थी उससे भी बेहतर धनतेरस प्रूव हो रही है हम लोग को, क्योंकि कल से शुरू हो गई। बिल्कुल, यहाँ पर खुश हैं लोग क्योंकि जो कारोबार है वो खुश हो रहा है। हाल यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ है, ग्राहक हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे धनतेरस पर आज क्या कुछ खरीद रही है, क्योंकि पिछले साल उतनी निराशा रही थी क्योंकि कोविड की वजह से नहीं था, लेकिन आज मार्केट बहुत ज़्यादा गुलजार है। तो आप क्या कुछ खरीद रहे हैं? मैम मैं यहाँ पे मंगलसूत्र की चेन खरीद रही हूँ इस वक्त। खरीद रही हैं, गिफ्टेड है? गिफ्टेड फ्रॉम माय हस्बैंड। बस यही है। आप बताएं, आप सिर्फ उन्हें दिला रहे हैं, अपने लिए भी कुछ खरीद रहे हैं या घर के लिए? जो धर्म पत्नी होती हैं वो होम मिनिस्टर होती हैं, पहले वो अपने लिए पसंद करेंगी, कुछ पैसा मेरे पास बचेगा तो फिर मैं अपने लिए भी पसंद करूँगा डेफिनेटली। तो
बिल्कुल, यहाँ पर जो बाजार है या दुकानें हैं वो लगातार गुलजार है, क्योंकि धनतेरस से दिवाली का पर्व शुरू हो जाता है और लगातार जैसे अभी हमने सुना कि कल से ही शुरू हो गया था, तो फिलहाल जो मार्केट है वो अच्छा है और जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको ये ज़रूर लग रहा है कि इस बार एक तगड़ा बिजनेस उनकी तरफ से, उनके खेमे से आ सकता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। दिवाली आते ही पॉजिटिव वाइब्स हैं वो दिखने लगती हैं और हर कोई अगर दिवाली का नाम सुनता है तो सबसे पहले जो वर्ड आता है जहन में वो होता है डेकोरेशन का। तो इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि बाजार में कितने अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स मौजूद है। आप इस वक्त जो कैमरे की स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन बंदरवार हैं, आप देख सकते हैं, सो ब्यूटीफुल कलर्स, और इसमें हर एक साइजेस भी अवेलेबल है। जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये लंबे साइज में भी हैं, छोटे साइज में भी हैं। इस बार इनफैक्ट ये जो बेल्स वाले बंदरवाज हैं वो भी आए हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो दिवाली पर सजाई जाती हैं वो फिलहाल मार्केट्स में मौजूद हैं। अगर आप मार्केट जाते हैं तो बिल्कुल देखिए कि किस तरीके से दिवाली को लेकर के जो मार्केट्स हैं वो पूरी तरीके से गुलजार हो चुके हैं, क्योंकि रंगोली भी एक बहुत ही मायने रखती है और लोग रंगोली बनाते हैं, तो उसकी भी देखिए यहाँ पर छाप मौजूद है। क्योंकि शुभ लाभ के स्टिकर से लेकर के अगर मैं बात करूँ कलर्स की, रंगोली कलर्स की, तो मार्केट में फ़िलहाल पूरी तरीके से उपलब्ध हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ डेकोरेशंस की, तो आप ये भी देख सकते हैं कि हम अपने घरों में साइड्स में जो फ्लावर्स रखते हैं, आप ये देखिए रोड साइड, वो भी कितने अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली डिज़ाइन फ्लावर्स डेकोरेशन भी लगे हुए हैं। तो एक पॉजिटिव वाइब्स वाला फेस्टिवल है और हर इंसान चाहता है कि उसका जो घर है वो पूरी तरीके से जगमगाए, डेकोरेट करे। तो उसके लिए भी मार्केट में सब कुछ फुल फ्लेज अवेलेबल है दिवाली फेस्टिवल को लेकर के। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।